नमस्कार, पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूट्यूब चैनल लोक प्रशासन राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर। मैं रामकिशोर उपाध्याय, कार्यवाहक प्राचार्य एवं सह आचार्य लोक प्रशासन विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैसा कि अध्ययन कर रहे थे सरकार के अंग, उसके दूसरे भाग की चर्चा करेंगे, कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो के अंतर्गत कार्यपालिका का से अभिप्राय और कार्यपालिका के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम अंग माना जाता है। आरंभिक काल में कहा जाता है कि जब सरकार के कार्यों का पूरी तरह से विभाजन नहीं हुआ था, उस समय इस कार्यपालिका ही के द्वारा ही सरकार के अधिकांश कार्यों का संपादन किया जाता था। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका के कर्मचारी या अधिकारीगण जो भी राजतंत्र के रूप में हो या अन्य स्वरूप में हो, सभी तीनों प्रकार के कार्यों का कहीं न कहीं समावेश होता था। जैसे राजतंत्र में देखें तो राजा के अंतर्गत ही संपूर्ण तीनों शक्तियों का समावेश होता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक देशों में सरकार के तीनों अंगों का विभाजन किया गया है और मॉन्टेस्क्यू के आधार सिद्धांत के आधार पर सरकार के तीनों अंगों के कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। कार्यपालिका उसके बावजूद भी कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग है, जिसके द्वारा वास्तविक रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शासन का संचालन किया जाता है। इस दृष्टि से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि वस्तुतः कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार कहा गया है कि सरकार का वह भाग जो नियम बनाने, निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है, वह कार्यपालिका कहलाता है। इसी प्रकार की परिभाषा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार दी गई है कि कार्यपालिका राजनीतिक प्रशासन के उस भाग से संबंधित है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्यपालिका सरकार के का मुख्य कार्यकारी चेहरा है, जिसके माध्यम से ही सरकार कार्यों का संचालन करती है। चलिए अब देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार। सामान्य दृष्टि से कार्यपालिका के प्रकारों को हम यहाँ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पहला संसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका। ये सबसे ही कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका नेक्स्ट नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है कि शासन के द्वारा, जैसे भारत में राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा गया है, राष्ट्राध्यक्ष बनाया जाता है जिसके नाम से शासन का संचालन किया जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका से अभिप्राय है कि सरकार की शासन की संपूर्ण शक्तियाँ सरकार के किसी अंग विशेष में दी जाती है। जैसे भारतीय संविधान द्वारा कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद और उसके मुखिया प्रधानमंत्री में निहित होती है। कार्यपालिका का अन्य प्रकार है एकल या बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका से अभिप्राय है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति एक है अथवा एक से अधिक बहुल है। जैसे एकल का प्रयोग करें, जैसे संसदीय शासन में अमेरिका में कार्यपालिका राष्ट्रपति के एक अधिकार का क्षेत्र होता है एक व्यक्ति के द्वारा। और बहुल कार्यपालिका का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के शक्ति का प्रयोग 7 सदस्यों के द्वारा एक समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, पैतृक या निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका से अभिप्राय परंपरागत रूप से सत्ता हस्तांतरण अपने पारिवारिक जनों में जो किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस कार्यपालिका, जैसे इसे एक राजतंत्र के रूप में भी आप देख सकते हैं। और निर्वाचित कार्यपालिका मतलब है कि इसमें राजतंत्र नहीं होता, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है और उसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम है तानाशाही कार्यपालिका। वस्तुतः ये कार्यपालिका का हुआ है सबसे
कमजोर कड़ी का रूप है जिसे तानाशाही कहा जाता है। एक कार्यपालिका के रूप में कोई भी व्यक्ति सत्ता को हथिया के और संपूर्ण शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है, उस रूप को हम तानाशाही शासन व्यवस्था कह सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस कार्यपालिका के